नमस्कार, मैं मान्या आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित राजेंद्र तिवारी, जिनसे आज हम जानेंगे कि रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या रुद्राक्ष को सिद्ध करना आवश्यक है, और साथ ही में हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इसे बिना सिद्ध किए धारण नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने मुझे दोनों क्वेश्चन पूछे, दोनों क्वेश्चन का एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपको ये था कि क्या रुद्राक्ष को सिद्ध करना जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल इसका जरूरी है। किसी भी रुद्राक्ष को सिद्ध करके ही पहना जाता है। अगर आप बिना सिद्ध किए हुए पहनोगे तो उस रुद्राक्ष में एनर्जी नहीं होगी, जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर वो एनर्जी ही नहीं होगी तो वो एक माला के रूप में काम करेगा, और हमें माला तो पहनना नहीं है, हमें तो उसको उसकी एनर्जी प्राप्त करना है। इस कारण से अगर उसको एनर्जाइज करना हो, उसकी शक्ति से को हमें प्राप्त करना हो, तो उसको सिद्ध करना जरूरी होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि रुद्राक्ष को सिद्ध करना आवश्यक होता है और बिना सिद्ध किए हम इसे धारण नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि हम किसी सिद्ध स्थान पर गए और वहाँ से हमने रुद्राक्ष ले लिया, और ऐसे हम मार्केट से भी रुद्राक्ष ले लेते हैं, या फिर हम किसी साधु या महात्मा से भी रुद्राक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या ऐसी स्थितियों में भी हमें रुद्राक्ष का सिद्ध करना आवश्यक होता है? जैसे मानिए आपका क्वेश्चन था कि क्या सभी प्रकार के रुद्राक्ष को हमें सिद्ध करना चाहिए नहीं। जैसे कि आपने बोला कि हम कहीं सिद्ध स्थान पे गए, वहाँ से हमने रुद्राक्ष ले आया, या मार्केट से हमने खरीद के लिया आया, या किसी साधु संत से हमें रुद्राक्ष मिल गए, उन सारे जो रुद्राक्ष है उनको सिद्ध करना जरूरी होता है कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और मैं फिर यहाँ बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमें इस रुद्राक्ष को सिद्ध करना जरूरी होता है। अब सब कुछ कीजिए, आपको नहीं मालूम कि जो मार्केट से आपने रुद्राक्ष खरीद के लाए हैं वो सिद्ध है या नहीं, या आपको किसी सिद्ध स्थान पर गए, वहाँ से आपको जो रुद्राक्ष मिला क्या पता वो सिद्ध है कि नहीं। और इसी प्रकार से हमें जो आपने किसी संत महात्मा से आपने रुद्राक्ष ले लिया, हमको नहीं पता कि वो सिद्ध है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता कि वो सिद्ध है कि नहीं, तो आपको सिद्ध करना जरूरी है। मान लीजिए किसी जहाँ से आपने रुद्राक्ष लेके आए, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये सिद्ध रुद्राक्ष है, ऑलरेडी उन्होंने सिद्ध करके आपको दिया है, तो सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, या सामने वाले ने आपको नहीं बताया है कि वो सिद्ध है या नहीं, तो आपको सिद्ध करना जरूरी होगा। अब आप यहाँ क्वेश्चन करोगे कि हम कैसे पता कर लें, सामने वाले ने झूठ भी तो बोल सकता है, ऐसा भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप उसको परख भी सकते हो कि वो सिद्ध है या नहीं है। तो आप क्या करें, उस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए, एक शुभ मुहूर्त देख के रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। अगर उससे आपको फ़ायदा मिलता है कुछ दिन में, तो समझ जाइए कि वो सिद्ध है। अगर फ़ायदा आपको नहीं मिलता है तो फिर उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो पंडित जी, अब हमने ये तो जान लिया कि रुद्राक्ष को सिद्ध करना आवश्यक होता है। तो अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि रुद्राक्ष को सिद्ध करने की सबसे सरल विधि क्या होगी, जो कि वो आसानी से घर पर कर सके। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि रुद्राक्ष को सिद्ध करने की सबसे सरल विधि क्या है, और वो ऐसी विधि होना चाहिए जो घर पे सिद्ध कर सके। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ, जो कि शास्त्रों में भी लिखी है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, शास्त्रों में ऐसी विधि लिखी है जो घर पर भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक तांबे का पात्र, इस प्रकार के तांबे का जो थाली होती है, इस प्रकार की तांबे की थाली चाहिए। वो रुद्राक्ष जिसको आपको सिद्ध करना है वो आपको चाहिए। साथ में आपको 5 बेलपत्र और 108 बेलपत्र चाहिए, यानी कुल मिला के 113 बेलपत्र आपके पास होना चाहिए। 5 बेलपत्र अलग होगी और 108 बेलपत्र अलग होगी। साथ ही में आपको पीला चंदन चाहिए रहेगा। इतनी चीज़ें, यानी ये होगी उसकी सामग्री जिसके थ्रू हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। अब इसको करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये एक बेलपत्र लेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे हमने बेलपत्र लिए, इस बेलपत्र पे पहले आपकी इसकी जो बीच वाली पत्ती है, इसके ऊपर आपको ओम लिखना है। बेलपत्र लेना है, उस पर 5 बेलपत्र लेना है ऐसे, और 5 बेलपत्र के बीच वाले पत्ते के ऊपर क्या लिखना है, आपको ओम लिखना है। ध्यान रखें, जो मैंने 108 बेलपत्र बताई है वो अलग है, और जो 5 बेलपत्र की बात कर रहा हूँ वो 5 बेलपत्र के बीच वाले जो पत्ता है, बड़ा पत्ता है, उसके ऊपर आपको ओम लिखना है। और इसको आप क्या करेंगे, थाली में इस प्रकार से रख देंगे। ये थाली है, इसमें आपने इस प्रकार से उसको रख दिया, ठीक है। ये एक बेलपत्र हुई। इसी तरह से आपको 5 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखना है। इस तरह से आपने 5 बेलपत्र रख दिए, एक के ऊपर एक। सभी बेलपत्र के बीच वाले पत्ते के ऊपर आपको ओम लिखना है। 5 बेलपत्र रख दी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो रुद्राक्ष है जिसको आपको सिद्ध करना है, उस रुद्राक्ष को जिस पे ओम लिखा है वो वाली पत्ती के ऊपर आप इस प्रकार से रख देंगे, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो मैंने 108 बेलपत्र बोला है, जैसे 108 बेलपत्र में एक बेलपत्र से आपको बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार की 108 बेलपत्र लेना है, ठीक है। आप चाहें तो इस बेलपत्र जो 108 बेलपत्र है, उसके पहले पत्ते, जो बीच वाला पत्ता है, उसके ऊपर आप ओम लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है।
जो 5 बेलपत्र हैं ली हमने पहले, उसके भी जो बीच वाला पत्ता है उस पर ओम लिख के और आपको उस पर रुद्राक्ष को स्थापित कर देना है। फिर आपको 108 बेलपत्र लेना है। 108 बेलपत्र के किसी भी पत्ते पे अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो बिना उसके भी चलेगा, ठीक है। अब आप क्या करना है, एक एक बेलपत्र आपको इस रुद्राक्ष के ऊपर रखना है, यानी कि अर्पित करना है। और अर्पित करते समय आपको शिव जी के मंत्र बोलना है। अभी शिव जी के मंत्र आपके ऊपर है कि आप कौन सा बोलना चाहें। आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, और श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोल सकते हैं, या नमः शिवाय बोल सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप मंत्र बोल के और एक बेलपत्र को रखना है। इस प्रकार से आपको 108 बेलपत्र रखना है और 108 बार इस मंत्र को बोलना भी है। एक बेलपत्र रखी, मंत्र बोला, दूसरी बेलपत्र रखा, मंत्र बोला। इस प्रकार से आपको 108 बार मंत्र भी बोलना है और 108 बेलपत्र भी इसके ऊपर रखना है। अब आपने क्या करा, इस बेलपत्र के ऊपर इस रुद्राक्ष के ऊपर आपने पूरी 108 बेलपत्र रख दी है और साथ में आपने मंत्र भी बोल दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो थाली है, इस थाली को आपको 5 दिन तक एज इट इज़ रखना है। एज इट इज़ मतलब इसी प्रकार रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। ऐसी जगह रख दीजिए जिस पे आप गलत हाथ नहीं जाए, कोई के पैर नहीं लगे, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस थाली को रख दीजिए, ठीक है। 5 दिन बाद ये जो बेलपत्र आपने रखी है सारी, उस बेलपत्र में से जो ऊपर और नीचे दोनों तरह के जो बेलपत्र है उसको उठाइए और किसी बहते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर दीजिए। आप तालाब में कर सकते हैं या फिर किसी नदी में कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि आप इसको बहते हुए पानी में ही प्रवाहित करें, ऐसा नहीं कि कहीं भी कूड़े करकट में फेंक दिया। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। आपने क्या करा, वो जो बेलपत्र थी, जो 113 बेलपत्र थी, 108 और 5 मिला के 113 बेलपत्र हो गई। सारी बेलपत्र को आपने बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया, ठीक है। अब जो आपके पास रुद्राक्ष बचा है उसमें आप एक लाल धागा बांधिए और लाल धागा बांध के आप अपने गले में धारण कर लीजिए। ध्यान रखें, जब आप धारण करें उस समय अच्छा हो, आप चौगड़े देखकर, अच्छे से चौगड़े देखकर आप उसको धारण कर सकते हैं। धारण करते समय अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थी एक सरल विधि जिसके थ्रू आप किसी भी रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। तो पंडित जी, ये जो आपने विधि बताई, तो क्या हमें इसको जीवन में एक ही बार रुद्राक्ष को सिद्ध करना है या हमें इसको बार बार सिद्ध करना है? ओके, जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इस विधि को या जिस विधि से हमने रुद्राक्ष को सिद्ध किया है उसको लाइफ में एक ही बार करना है या बार बार इसको करके देखना है। तो देखिए, किसी भी रुद्राक्ष को एक ही बार सिद्ध किया जाता है, बार बार इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे ऐसा कि इसकी शक्ति कम पड़ गई है, आपको ऊपर ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि इससे आपको एनर्जी मिल रही है, तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त देखकर, आप शुभ मुहूर्त कौन से होते हैं, जैसे शिवरात्रि है, आप उस दिन का चयन कर सकते हैं। मान लीजिए किस दिन ग्रहण है, ग्रहण को चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब ग्रहण हो, शिवरात्रि हो या कोई अच्छा दिन हो, जैसे अक्षय तृतीया हो, इस प्रकार की जो दिन है उस दिन को चूज़ करके आप फिर से आप यही विधि दोहरा के उसको फिर से सिद्ध कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने जाना कि रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के थ्रू हमें ये बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि रुद्राक्ष का जल किस प्रकार बनाया जाता है। तब तक के लिए आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।